जय किशोर भारती। आज से समथिंग 5 साल पहले सिस्टम की शुरुआत किया मैंने। सिस्टम से पहले की बात करें, ज़्यादा नहीं 2 मिनट समय लेंगे। सिस्टम से पहले की बात करें तो 6th क्लास में पढ़ रहे थे जिस समय मेरे फादर एक्सपायर कर गए। मेरे फादर एक्सपायर करने के बाद देखा जाए तो उस समय बड़े भाई साहब 12th में पढ़ाई कर रहे थे, महिले भाई साहब 10th में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। मेरी माँ जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, अब वो दूसरे के यहाँ जाकर काम करना शुरू कर दी। मैं 6 में पढ़ रहा था और 6, 7 जैसे तैसे पढ़ाई चल गई मेरी। लेकिन दोस्त, जैसे ही मैं 8 में गया, समझ में आ गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने से जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा घर का भार मेरे ऊपर आने वाला था। सबकी पढ़ाई छूट गई थी और मैं पढ़ के कुछ करना चाहता था। इसलिए मैंने 8 से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि घर में इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर से ले सकूं। घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए 8 क्लास से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 10th से सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। 10th, 11th, 12th किए, ग्रेजुएशन कर रहे थे दोस्त, और हमेशा ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे, हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा जहां से मैं अपनी माँ की काम को छुड़ा सकूं। मेरे पापा के रहते हुए जिस तरह मेरी माँ महारानी बन के रहती थी, उसी तरह की जिंदगी वो जी सके, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा। दोस्त, मंदिर की चौखट पे जो माथा टेकने से नहीं मिला, वो मुझे एक फरिश्ते ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। उस इंसान ने एक बार मिले, ऑफिस जा रहा था मैं, 1500 रुपया में जम्मू के एक ऑफिस में काम भी किए। ग्रेजुएशन चल रहा था और 5 घंटे का ड्यूटी भी कर रहा था। 1500 रुपया काम कर रहे थे, वहीं काम पे जा रहे थे कि मुझे रास्ते में एक फरिश्ते ने मिल गया, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। जाकर मैंने समझा, ज़्यादा नहीं, आप लोग खुशनसीब हैं कि आप इतने लोगों के बीच में आपको प्रोजेक्ट देखने का मौका मिला। लेकिन दोस्त, मैं जब इस प्रोजेक्ट को देखा, 4 लोगों के बीच में देखा था, और इस प्रोजेक्ट को दिखाने वाले कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट अपलाइन, हम सबके गुरु मिस्टर कन्हैया सर के लिए जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा। दोस्त, आपके लिए वो एक अपलाइन होंगे, आपके लिए वो गुरु होंगे, लेकिन दोस्त, मेरे लिए वो इंसान भगवान से बढ़ के हैं दोस्त। क्योंकि पहले बताएं, जो मुझे मंदिर के चौखट पे माथा टेकने से नहीं मिला, आज उस इंसान के थ्रू मिला। जहां से कि मैं 1500 रुपया कमाता था 5 घंटा लगाकर, आज इस सिस्टम में मात्र 4 घंटा लगाकर दोस्त महीने के 50 से 60 हजार रुपया कमाते हैं दोस्त। ये कारनामा शुरुआत कैसे हुआ? मैंने प्रोजेक्ट देखा, देखने के बाद मैंने बोला यस, मुझे करना है। क्यों? क्योंकि मैं मौके की तलाश में था। मैं ऊपर वाले से एक मौका मांग रहा था और वो मौका मुझे मिल गया था। वो मौका मिल गया कि मैं अपने आप को अब साबित कर सकूं, मैं अपनी माँ की काम को छोड़ा सकूं। पापा जी के रहते हुए जिस तरह महारानी बन के रहती थी, मेरी माँ उसी तरह महारानी बन के रहे। मिल चुका था। लेकिन दोस्त, ये एक्साइटमेंट, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। घर गए, भैया को फोन लगाए, भैया बोले, भैया अब मुझे 1500 रुपया वाला काम करने की जरूरत नहीं। बोला क्यों? बोले एक बहुत अच्छा सिस्टम देखे हैं जहां मात्र 10,000 रुपया लगाना होता है, और 2 लोगों को हमको सलाह देना है, और महीना के महा लाखों आता है, लाखों। भैया बोले, रे 15 साल से हरियाणा में हम रह रहे हैं, 15 साल से हरियाणा में हम रह रहे हैं, तू तो अभी जमुई डिस्ट्रिक्ट से नहीं निकला। तू देख, अभी कुएं का मेढक है,
क्या बोले? अभी कुएं का मेढक है ना। दुनिया बहुत बड़ी है बाबू, आ जाना हरियाणा कभी, दिखाएंगे डेली ऐसे ऐसे कंपनी वाले हमको मिलते हैं। कोई भी कंपनी अच्छा नहीं होता। कंपनी वाले हैं देखो, पैसा लेगा भाग जाएगा। सबसे पहला डाउट मेरे अंदर डाल दिए, कंपनी है पैसा लेके भाग जाएंगे। दूसरा बोले कि इस काम के लिए मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, अदर काम कर लो, अदर कोई भी काम कर लो, हम दोनों भाई मिलके सपोर्ट कर देंगे। तुम सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, सरकारी जॉब की तैयारी करो, जो पैसा लगेगा थोड़ा बहुत डोनेशन लगेगा तो उसके लिए सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इस काम के लिए 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक दोस्त, भरोसा वहीं से था कि पैसा मिलेगा करेंगे। अब जो भी एक्साइटमेंट मेरे अंदर थी वो खुश हो गई, है ना। सब हवा मेरा निकल गया। शाम को फोन, सुबह जब हुआ, सुबह ऑफिस जाना बंद, सर जी का फोन आया और बोले क्या आए नहीं आज ट्रेनिंग में? बोले क्या बताएं सर, आज ना पेट बड़ा दर्द कर रहा है सर, टेबलेट लिए हैं, देखते हैं आज ठीक हो जाएगा, कल से आते हैं। दोस्त कल भी गए, कल भी नहीं गए, है ना। फिर फोन आया, आज भी नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं हुआ? बोले कहाँ सर, तबीयत नहीं ठीक हो रहा है सर, इंजेक्शन भी लगवा लिए सर। बोले पेट दर्द में इंजेक्शन भी क्यों लगा? बोले सर तबीयत बहुत जोर खराब है ना। दोस्त सर भी कहाँ मानने वाले थे। शाम तक घर पहुंच गए और घर में आए तो थोड़ा जब देखे कुर्सी पर बैठा थे, बोले तबीयत तो ठीक है आपका? बोले तबीयत खराब है। बोले नहीं सर, बोले ना आपको, तब टेबलेट लिए, इंजेक्शन वगैरह लिए, अब ठीक है सर, कल से आते हैं, आप लोग जाइए, कल से आते हैं, है ना। मन ही मन कह रहे थे कि लगता है ये लोग यहाँ तक भी नहीं छोड़ा, पीछा करते हैं, है ना। दोस्त मुझे क्या पता था उस समय मुझे पता नहीं था कि वो अपने लिए नहीं, वो मेरे लिए आए थे, बोले दिक्कत क्या है सो बताइए। तबीयत नहीं खराब है आपका, वो तो देखने से पता चल गया, दिक्कत क्या है। दोस्त अब दोस्त थे, कैसे छुपाते, जो था क्लियर बोल दिए। सर बोले सर ये देखिए सर, मेरे भैया बोले ये सब काम नहीं करना। बोले क्यों? बोले ये सब कंपनी है, कंपनी भाग जाती है। अच्छा और बस इतने सर, कंपनी भाग जाती है और मेरे कोई डाउट नहीं है सर। बोले 2 बन जाएंगे? बोले 2 नहीं सर, 2000 बना लेंगे, वो तो मेरा काम है। दुनिया का हर काम सीखने से होता है सर, है ना। और बचपन से हम सीखते आए सर। अगर बचपन से हर काम सीखकर मैंने कर लिया तो ये काम भी कर लेंगे, है ना। तो दिक्कत क्या है, शुरुआत कीजिए। बोले सर दादा ने भैया अपने पास नहीं था रुपया। बोले सर पैसा ही नहीं है सर, पैसे की दिक्कत है। भैया डायरेक्ट मना कर दी। बोले कोई नहीं, ट्रेनिंग लेना शुरू कीजिए, है ना। सबसे पहले बोले सर, वो जो सर बता रहे थे, भैया एक डॉट बताए थे सर कि इसमें है ना कंपनी है, कंपनी भाग जाती है। ये सवाल क्लियर कर दीजिए सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सवाल क्लियर कर दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक। बोले दोस्त बिल्कुल आपका बात मानते हैं, कंपनी भाग जाती है। कौन सी कंपनी भाग जाती है? आपको बता दे दोस्त, सर बताए थे कंपनी 4 प्रकार के होते हैं। बोले दोस्त कंपनी 4 प्रकार की होती है। एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, जो LIC और सहारा, नाम भी जानते हैं आप लोग, LIC और सहारा का, वो कंपनी। दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तीसरा नॉन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और चौथा सर्विस बेस्ड कंपनी है। पहला कंपनी के बाद जो बताए थे, सहारा है जो LIC बजाना, दूसरा नॉन बैंकिंग, तीसरा प्रोडक्ट बेस्ड और चौथा सर्विस बेस्ड। बोले दोस्त भागती वो कंपनी है जो नॉन बैंकिंग होती है, जो चीट फंड होती है,
जो महीना साल भर के लिए रजिस्टर होती है। जो कंपनियां कहती है आप 5,000 जमा कीजिए, 5 साल में हम दुगना कर देंगे। आप मुझे बताइए कोई बैंक है दुनिया में जो 5 साल में भी दुगना करता हो? जब दोस्त बैंक दुगना नहीं कर रहा है तो वो कंपनी कहाँ से करेगी? समझने वाली बात है। वैसी कंपनियां भागती है ना। और प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है वो कभी नहीं भागती। प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है वो कभी नहीं भागती। जितने का आप जितना पैसा दिए उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बदले प्रोडक्ट मिल जाता है ना। जितना पैसा दिए उसके बदले प्रोडक्ट दे दिया आपको तो भागने का उसका कोई चांस है नहीं। और हमारी जो कंपनी है दोस्त वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। क्या? सर्विस के बेस्ड कंपनी। आप लोग सब जानते हैं आजकल टेक्निकल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबके पास मोबाइल है। यस सब गाना भराते होंगे, उसमें मूवी भराते होंगे। अगर मैंने एक लैपटॉप लिया, 35,000 का लैपटॉप लिया मैं, है ना, उसमें 1,000 हम मूवी भरा लिए, 1,000 का 1,000 रुपया दिए, मूवी भरा लिए। अब वहाँ से क्या हो रहा है कि हम मेरे पास आ रहे हैं डाउनलोडिंग करवाने मूवी, कोई 10, कोई 20, कोई 100, इस तरह से हम 1,000 लोगों के मोबाइल में मूवी भर दिए। क्या मेरे लैपटॉप से 1,000 जो मूवी था वो घट गया? घट गया? कितने हैं अभी तक मेरे लैपटॉप में? 1,000 ना। और मुझे और कोई आ रहा है तो उसको देंगे या ना देंगे? मेरे दुकान बंद करने का कोई चांस है? क्यों? क्योंकि दोस्त मैंने जितना पूंजी लगाना था वो तो पहले लग गया। लैपटॉप लेना था, मूवी उसमें लेना था, वो सब पहले लग गया। इसके बाद एक भी रुपया खर्च है मेरा? सिर्फ क्या है? प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट है। सेम टू सेम हमारी कंपनी है दोस्त। 5 करोड़ एजुकेशन में जितना खर्च करना था वो हो गया। सही है या नहीं? 5 करोड़ जितना खर्च करना था वो हो गया। अब इसके बाद एक भी रुपया खर्च है? नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है? कभी भागने का कोई चांस? सर बोले और क्यों नहीं भाग सकती? अगर भागने की होती तो उस समय भाग गई होती जिस समय लोग ऑनलाइन के बारे में नहीं जानते थे, लोगों को बताने जाते थे हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन है। आज से 20 साल पहले, जिस समय हमारी 24 अक्टूबर सन 2000 को हमारी कंपनी लॉन्च की है। आपके सामने प्रोजेक्ट शेयर किया गया होगा। कौन किए? सोनू सर। सोनू सर के लिए जबरदस्त क्लिपिंग चाहेंगे दो। प्रोजेक्ट लॉन्च किए। आज आपको बताएं क्या 24 अक्टूबर सन 2000 में लॉन्च की। उस समय लोगों को बताने जाते थे हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन है, लोग मुँह फाड़ के सुनते थे ये क्या होगा। हकीकत है दोस्त। आज से पहले 20 साल पहले उसको बताना पड़ता था ऑनलाइन ना कंप्यूटर पे होता है। लोग बोलते थे कंप्यूटर की चिड़िया का नाम है। यहाँ तक कि कंप्यूटर नहीं जानते थे लोग, है ना। उसको बताना पड़ता था सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, यूपीएस होता है। इस सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब जितना देर में आज सोनू सर आपको प्रोजेक्ट शेयर कर दिए, उतना देर तो लोगों को ये समझाने में लगता था दोस्त कि ऑनलाइन और कंप्यूटर होता क्या है। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। उस समय हमारी कंपनी चली जिस समय लोग ऑनलाइन और कंप्यूटर के बारे में नहीं जान रहे थे। यस आज तो इसका जमाना आ गया। आज तो बच्चा जानता है ऑनलाइन क्या होता है। दोस्त जिस समय मैंने सिस्टम की शुरुआत की है, जिस समय मैंने सिस्टम का शुरुआत किया 2016 में, है ना, उस समय हम लोगों को समझा कर थक गए कि आने वाला जमाना ऑनलाइन का होगा। लोग नहीं समझे, लेकिन लोगों को है ना एक बार में कोरोना आके समझा दिया कि जमाना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन का है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन का। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेलवे, एयरपोर्ट, बड़ी से बड़ी कंपनियां बंद हो गई दोस्त, और हमारा ऑनलाइन चलता रहा। ऐसे इंडस्ट्री में हैं हम, है ना। लोगों की
हो गई फिर भी हमारा पेमेंट आता रहा, है ना। वही लोग वही सर हमें समझाए थे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिसका जमाना आने वाला है, हमको ये बताए थे जिसका जमाना आने वाला है। लेकिन आज इसका जमाना है या नहीं है, आप बताइए। मैंने क्लियर हो गया। पहले सर पैसे ये तो सही है सर, मुझे विश्वास हो गया कि कंपनी ठीक है ना, कंपनी ठीक है। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब तो ये है सर पैसे की। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप 7 से 10 दिन पहले ट्रेनिंग लीजिए, है ना। दोस्त हमको लगा कि ये लोग बड़े घराने से हैं जो हमें क्लियर कर रहे थे। मिस्टर कन्हैया सर और बंटी नंदन सिंह, बंटी सर के लिए जबरदस्त क्लिपिंग चाहेंगे दोस्त, है ना। जब बोले हम सोचे बंटी सर की बात करें तो बाबूजी दरोगा और फैमिली में सारे लोग जॉब पर्सन है ना। कन्हैया सर जी की बात करें, इनके पापा जी टीचर थे, अभी रिटायर कर गए। भैया टीचर, भाभी टीचर, खुद टीचर। हमको लगा कोई ये लोग बोलिए रहे ट्रेनिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की टेंशन मत लीजिए। हमको लगा 5-5 हजार तो देंगे ही देंगे, 5-5 हजार देंगे ही देंगे। मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग लिए दोस्त, 7 से 10 दिन ट्रेनिंग लिए। 7 से 10 दिन बंटी सर बोलते हैं क्या कैसा लगा प्रोजेक्ट, कैसा लगा ट्रेनिंग, कैसा लगा सिस्टम। बोले सर जबरदस्त। भले ये आप लोगों के लिए ना हो सर, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। क्योंकि सर आप दरोगा जी का बेटा है, एक लौता बेटा है। बाबूजी रिटायर करेंगे, 70 से 80 लाख रुपया मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट भी कर दीजिएगा तो महीना के लाख रुपया वहां तो आएगा ही आएगा। यस सर। कन्हैया सर को बोले सर पापा जी आपके टीचर थे, छोड़ देते पापा जी का बैकग्राउंड, फिर भी आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है सर, आप टीचर हैं, आप नहीं भी डिस्टर्ब करेंगे आप दोनों सर, फिर भी आप काम चला लेंगे, आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन सर 1500 रुपया मेरा गुजारा नहीं होगा। आपके लिए हो या ना हो, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। यस सर। क्या लगता है इस काम को करके आप अपनी मम्मी को काम को छुड़ा देंगे? बोले यही एक सिस्टम है सर, यही सिस्टम है योग करके हम अपनी माँ की काम को छुड़ा सकते हैं। क्योंकि बड़े भाई साहब भी बाहर में खट रहे हैं, महिले भाई साहब भी बाहर में खट रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मेरी माँ दूसरे के यहाँ जाके काम कर रही है ना। क्या लगता है यहाँ से सारे सपने पूरे कर लेंगे? यस सर। यही एक प्रोजेक्ट है सर, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। बोले ठीक है दोस्त, तो लगाओ 10,000 रुपया, 9,500 रुपया, सॉरी क्या लगाओ, फिर 10,200 रुपया शुरुआत करो। बोले सर रहने दीजिए सर, ये पैसा लगाना पड़ेगा सर। बोले यस लगाना तो पड़ेगा, है ना। बोले सर एक काम कीजिए सर, हम काम करने के लिए तैयार है सर, खूब काम करेंगे सर, खूब लड़का को जोड़ेंगे सर। एक काम कीजिए सर, आप ही लोग पैसा लगा दीजिए। हम बोले पैसा तो नहीं है सर, आप ही लोग लगा दीजिए। बोले बिल्कुल हम लगा देंगे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। बोले क्या है सर? बोलिए सर, आपके हर सवाल का जवाब देंगे सर। बोले ये बताओ, पेट में अगर तेरा दर्द हो और टेबलेट हम खा लें, दर्द सही हो जाएगा? बोले कोई बात नहीं, माथा दर्द आपका कर रहा हो और टेबलेट हम खा लें तो माथा दर्द तो सही हो जाएगा? बोले नहीं सर। बोले अच्छा कोई बात नहीं, कमजोरी आपका लग रहा हो और सलाइन हम चला रहे हैं, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल, आप तो तंदुरुस्त हो जाओगे ना। बोले कैसा बात करते हैं सर, कैसा बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कमजोरी हमको लग रहा है तो सलाइन हमको चढ़ाइएगा ना सर, भूख हमें लगा है तो खाना हमको दीजिएगा ना सर। यस सर। कहता है दोस्त घर की गरीबी किसे दूर करना है? बोले हमें। बोले मम्मी का काम कौन छुड़ाना चाहता है? कहता बोला मैं। अपने सपनों को पूरा कौन करना चाहता है? बोला मैं। बोले पैसा कौन लगाएगा? यहाँ सीना धीरे से ठोके दोस्त, उतना जोर से नहीं ठोके। बोले सर मैं ही लगाऊंगा, एक्साइटमेंट भी कम। बोले सर पैसा तो है नहीं सर, कहाँ से लगाएंगे? बोले दोस्त हमारा इंडिया
जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे ही चल रही है। आज भी हमारे इंडिया पे रूस और जापान, फ्रांस आज भी कर्ज दिए हुए हैं। आज भी इंडिया का आज भी कर्ज लिया हुआ है ना। हमारा देश जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे चलता है। एक इंसान, एक आप सबके घर में देखिएगा, जब कभी एक कोई बच्चा पैदा लिया घर में, उसकी पार्टी बनानी होती है, कुछ पैसे घर में होते हैं, कुछ पैसे जुगाड़ कर लेते हैं। यस सर। वही बच्चा या वही बच्ची जब थोड़ा सा बड़ी हो जाती है ना, तो उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कुछ पैसा घर में होते हैं और कुछ पैसे जुगाड़ कर लेते हैं। यस सर। वही बच्ची जब बड़ी हो जाती है, 17-18 साल की हो जाती है, एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहे हैं दोस्त, आज के डेट में 3 से 4 लाख रुपया शादी करने में खर्च। नॉर्मल फैमिली, गरीब से गरीब फैमिली की बात कर रहे हैं। यस या नो? यस। वही बच्ची का जब शादी का समय होता है, शादी करने का समय, कुछ पैसे घर में होते हैं और कुछ पैसे जुगाड़ कर लेते हैं, चाचा से, मौसा से, फूफा से, मामा से। यस या नो? यस सर। उसी का जब अंत समय आता है ना, उसी का बेटा पुतो उसको उसके काम क्रिया करने के लिए कुछ पैसे घर में होते हैं और कुछ पैसे जुगाड़ कर लेते हैं। यस। एक इंसान जन्म से मरण तक जुगाड़ करता है। आप क्या चाहते हो, जन्म से लेके मरण तक जुगाड़ करना या एक बार जुगाड़ करना? एक बार। मैंने भी यही बोला। जब सर ये बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मेरी पढ़ाई कैसे हुई। दोस्त, हर कोई इसमें से बहुत ऐसे कोई होंगे जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे। यस। सबको पता है ट्यूशन में एक बार में पैसा नहीं मिलता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। जब भी मेरा फॉर्म भरने का समय आता था या जब भी मेरा एडमिशन का समय आता था, बोलते थे अंकल जी मेरा एडमिशन हो रहा है, पैसा दे दीजिए। बोले बेटा कहाँ पैसा है? किसान के घर में पढ़ाते थे। देखिए आलू का सीजन आ रहा है, आलू बेचेंगे तो पैसा दे देंगे। मतलब समय पर पैसा नहीं आता था। उस समय हम दोस्तों के सामने हाथ फैलाते थे। मुझे आज भी याद है, मेरी पूरी पढ़ाई मांग के ही चला है, दोस्तों के सामने हाथ फैलाकर। सर जब ये बात बता रहे थे तो हम बोले सर पूरी जिंदगी मांग के चला लिए सर, मांग के चला लिए, अब पूरी जिंदगी मांग के चलाना नहीं चाहते। दोस्त वो बात थी पढ़ाई की, जिसने दोस्तों ने हेल्प कर दिया। अब बात यहाँ से आ गई थी जिंदगी की। यस सर। अब मुझे बताओ अपनी बीवी के लिए लिपस्टिक लेना हो, कौन दोस्त से मांगते? दोस्त 100 रुपया दे दो यार, कुछ लेना है। अब उनके लिए साड़ी लाना हो, अब उनके लिए साड़ी लाना हो, क्या दोस्त देते उधार? बात थी वो पढ़ाई की, मांग के चल गया। अब यहाँ से बात मांगने की नहीं थी। सही है ना? उनके लिए अच्छे कपड़े लाना, उनके लिए गहने लाना, बच्चे का एडमिशन कराना, ये सब मांग के नहीं चल सकता था। सही है? ये सब मांग के नहीं चल सकता था। बोले सर मांग के आप चलाना नहीं सर, एक बार जुगाड़ टेक्नोलॉजी बता दीजिए सर, कैसे जुगाड़ करें? बोले दोस्त कुछ नहीं, यहाँ से जाओ घर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम किससे करते हो? बोले सर पापा जी तो है नहीं सर, मेरा करता धरता जो भी है सर, सब कौन है? मेरी माँ है ना, मेरी माँ है। बोले इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम अपनी माँ से करते हैं। बोले यहाँ से अगर घर जाते हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, घर गए और पता चला कि माँ की तबीयत बहुत जोर खराब है, क्या करोगे? बोले सर सबसे पहले तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। हॉस्पिटल शिफ्ट किया, डॉक्टर बोलेगा 20,000 रुपया खर्च है, एट ए टाइम जमा करो, नहीं तो राम नाम सत्य है। बोले सर कैसा बात करते हैं सर? करेंगे सर। बोले कहाँ से करोगे? पैसा तो है नहीं, कहाँ से करोगे? बोले सर पापा जी कुछ किए ना किए सर, दीदी के अच्छे घर में शादी कर दिए, वहाँ जाएंगे सर कुछ ना कुछ पैसा हो जाएगा। मेरे मौसा जी होम गार्ड में है सर, वहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ पैसा हो जाएगा। मेरे भाई है सर यहीं जम्मू में लैपटॉप मोबाइल का दुकान खोले है सर, वहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना? बोले दोस्त एक जिंदगी को बचाने के लिए अगर 20,000 रुपया आ सकता है, क्या उसी की जिंदगी बनाने के लिए क्या 10,000 नहीं आ सकता? आ सकता है या नहीं? yes, बोले दोस्त
जिसकी जिंदगी को तुम बचाना चाहते हो वो तो कब का मर चुका है, वो तो कब का मर चुका है, वो चलता फिरता लाश है। बोले कैसा बात करते हैं सर, दिमाग उमाग नहीं आपका, मेरी माँ के बारे में बोल रहे हैं, है ना। बोले दोस्त बात कड़वी है दोस्त, लेकिन बात हकीकत थी। बोले दोस्त तुम ही बताया, जब तक पापा जी थे तब तक महारानी बन के रहती थी, और जब से वो पापा जी गए और आज नौकरानी बन गई है, दूसरे तीसरे के यहाँ काम कर रही है। वो ना सिर्फ और सिर्फ चलता फिरता लाश है दोस्त, लाश है, जी नहीं रही है ना। क्या उसी के जिंदगी देने के लिए 10,000 रुपया नहीं हो सकता, है ना। 10,000 हो सकता है या नहीं? यस सर। बोले सर दोस्त बात कड़वी थी, बात कड़वी थी, लेकिन बात हकीकत थी। चल रही थी मेरी माँ, लेकिन चलता फिरता एक लाश थी, है ना, जी नहीं रही थी, है ना। मैंने बोला सर कुछ नहीं सर, 1 रुपया नहीं चाहिए, ना आपसे चाहिए ना आपसे चाहिए, सारा पैसा हम अरेंज करेंगे सर। मेरा दुख, मेरा कष्ट, मेरी माँ हम जुगाड़ करेंगे सर, है ना। दोस्त वहाँ से निकले, सबसे पहले दीदी के यहाँ गए, दीदी को बोले दीदी हमको 10,000 रुपया चाहिए। बोले पागल उगल हो गया क्या, मांगो खाया क्या? बोला क्या हुआ? बोले जब भी आया 500,000 रुपया मांगा, हमेशा हम सपोर्ट लिए दीदी से, 500,000 रुपया मांगा, एकाएक आता है 10,000 बोलता है, क्या करेगा इतना पैसा? दोस्त वहाँ से हकीकत नहीं बताए, सच्चाई वहाँ नहीं बताए, वहाँ भी झूठ बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि भैया का एक ही चीज़ करना था, तुमको काम ही करना है, तो आ जाओ हम अपनी कंपनी में लगा देंगे, और उस कंपनी में हम काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका रूटीन जानते थे। सुबह के 5 बजे उठना, रेडी सेडी होना, खाना बनाना, फिर फैक्ट्री जाना, और 9 बजे आना, फिर खाना बनाना, 11 बजे सोना, 11 बजे तक सोना, है ना। हम हाथ जोड़ दिए, वो काम तो जिंदगी नहीं करेंगे, जहाँ सिर्फ पैसा पैसा है लेकिन टाइम है ही नहीं, एंजॉय है ही नहीं, है ना। इसलिए हम नहीं चाहते थे भैया ये बात जाने कि मैं सिस्टम की शुरुआत की है, डायरेक्ट मना कर दिए थे। तो इसलिए भाई दीदी बोले दीदी हमको कंप्यूटर पढ़ाई करना है। क्या? हमको कंप्यूटर पढ़ाई करना है, मेरा दोस्त लोग सब पढ़ाई कर रहा है। बोले दीदी बोली ज़्यादा